हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं परिवहन चैप्टर को। पिछले इसके पहले जो है काफ़ी सारे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है और सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, वो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो नीचे मिलेगा आपको, यानी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग परिवहन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसका जो है आज पार्ट 1 होने वाला है। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है और ये परिवहन चैप्टर का ही पार्ट 2 वीडियो। ये मेरा जो यूनिट है जैव प्रक्रम ही चल रहा है। जैव प्रक्रम में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें वाहन, इसी को परिवहन भी कहा जाता है, श्वसन और पोषण चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है। अब जो है अपना जो है परिवहन का पार्ट 1 चैप्टर है और आइए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न आप लोग नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और अच्छे नंबर से पास करना है तो एक एक प्रश्न को नोट करते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादप में 2 ऊतक पाई जाती है, एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ये दोनों आप नोट करते चलिएगा, एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम का कार्य पूछा है तो हम दोनों का कार्य आपको बता देते हैं। जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का परिवहन। जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन करता है कौन? जाइलम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल का परिवहन। आप लोग से पूछेगा कि जल का परिवहन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जड़ से पत्ती तक। जड़ से कहाँ तक? पत्ती तक होता है। जड़ से पत्ती तक जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। आई होप जाइलम के बारे में आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर, जो दूसरा ऊतक होता है वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है? देखिए फ्लोएम में, फ्लोएम का कार्य पूछेगा तो आपको बताना है भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और भोजन का जो परिवहन है, पत्ती में भोजन बनता है और वहाँ से भोजन को हर एक भाग में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जड़ के किस भाग द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है? तो देखिए कोई भी पेड़ है, ये जड़ है नीचे में, ये कोई पेड़ बना हुआ है, तो जड़ से जो जल का अवशोषण होता है जड़ के किस भाग में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल रोम से। किससे हो जाएगा दोस्तों? मूल रोम से जल जो है, ये जल का अवशोषण होता है मूल रोम से। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है वो लिखा है, मानव में परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है? देखिए जिस प्रकार से पादप में जाइलम और फ्लोएम होता है परिवहन के लिए, उसी प्रकार से मानव में परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है? तो मानव में जो परिवहन के लिए परिवहन तंत्र ही कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? परिवहन तंत्र कहा जाता है। और परिवहन तंत्र में क्या क्या चीज़ शामिल होता है? तो परिवहन तंत्र में जो है मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती है। नंबर पहला की बात करें तो रुधिर, जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त, रुधिर या रक्त बोलते हैं। दूसरा नंबर इसमें शामिल होता है हृदय, हृदय भी इसमें शामिल होता है। हृदय भी क्या करता है? नंबर तीसरा इसमें जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, तो ये 3 जो परिवहन तंत्र है उसमें 3 चीज़ें शामिल होता है, एक रुधिर, दूसरा हृदय और तीसरा नंबर रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताते हैं, रुधिर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रुधिर के बारे में इस जगह पे देखिए, ये रुधिर जो है ना, जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, ब्लड, तो रुधिर में देखिए रुधिर का जो रंग है सबसे पहले लाल होता है और ये गाढ़ा क्षारीय द्रव है, और क्षारीय द्रव है। और इसका जो पीएच मान यदि पूछेगा ना, पीएच मान होता है इसका 7.4 रुधिर का। और रुधिर का रंग लाल होता है तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है दोस्तों रुधिर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही अभी तुरंत आपको बताए
कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हम क्या होता है, रक्त लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा Fe2+ हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, Cu+। ये जो Cu+ है ना, इसका क्या काम है, ये पौधे को भोजन, पौधे को प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में मदद करता है, Cu+। और ये जो है आपका Mg+ क्या करता है, इससे अगर इसकी कमी हो जाए ना तो तंत्रिका रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, तंत्रिका रोग हो जाता है। और Fe की कमी से हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है दोस्तों, एनीमिया। तो सारे चीज़ के बारे में हम चर्चा आप लोगों से कर दिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में 2 तरल पदार्थ के नाम बताइए जो वहन में शामिल होता है। तो इसका 2 जो तरल पदार्थ का नाम है, एक को बोलते हैं रुधिर या रक्त, रक्त बोला जाता है, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर लसिका, ये दोनों आप याद रखेंगे। मनुष्य में 2 तरल पदार्थ का नाम बताइए जो वहन में शामिल होता है, तो रुधिर और लसिका। आपको रुधिर के बारे में हम और भी चीज़ें आपको बताते हैं कि रुधिर का 2 भाग होता है। जो रक्त है इसका 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट, 2 पार्ट होता है। नंबर पहला, एक को बोलते हैं तरल भाग और नंबर दूसरा को बोलते हैं ठोस भाग, ठोस भाग। तो जो रुधिर का तरल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए हम बता ही देते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस चीज़ को कि रुधिर के तरल वाले भाग को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। और ये 55% में पाई जाती है। और आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत में पाई जाती है, तो 90% जल पाई जाती है, जिसके वजह से ये तरल भाग कहलाता है। ठोस भाग में क्या क्या पाई जाती है, तो ठोस भाग में RBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है और रक्त पट्टिकाणु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त पट्टिकाणु पाई जाती है। ये RBC की बात करें तो इसका जीवन अवधि 120 दिन का होता है, 120 दिन का जीवन अवधि होता है। और इसकी बात करें तो इसमें जो है ना, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी के RBC में आप याद रखेंगे कि स्तनधारी के RBC में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, किंतु ऊंट और लामा जो होता है उसके RBC में केंद्रक पाई जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना, मानव रक्त के लाल रुधिर कणों अर्थात RBC का जीवन काल कितना होता है, अभी तुरंत बताए 120 दिन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रक्त को जमाने अर्थात थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये जो है विटामिन के मदद करता है इसको थक्का बनाने में या जमाने में, रक्त जो जम जाता है। ये दोस्तों किस चीज़ में पाई जाती है, तो आपको हम बता देते हैं। विटामिन के आप हरी सब्जी का सेवन करें, हरी सब्जी का सेवन करें, फल का सेवन करें, दूध का सेवन करें, ये सब खाने से विटामिन के आपको मिलेगा। विटामिन सी खट्टा पदार्थ में मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इस सब में आपको मिलेगा विटामिन सी। अब विटामिन ए भी हरी सब्जी में मिलेगा आप लोगों को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर, रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है जो सबको खून दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। और ब्लड ग्रुप AB जो होता है सर्वग्राहक होता है, सर्वग्राहक होता है, सबका खून ये ले सकता है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें मोटिवेट के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।